मैं मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, जिसे अब न चोट का एहसास होता था न दर्द का। इस सब हालातों में जय हर पल मेरे साथ था। मुझे थपकी देकर सुलाया, मुझे संभाला, मुझे सीने से लगाया। सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि उन हालातों में भी मेरी सांसें चल रही थी। जय और डॉक्टर सब कुछ कर चुके थे, पर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी थी, वो सब मिलकर जय को मारने लगे। मैं किस दुनिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। मैंने वो डंडा उठाया, एक गुंडे के सिर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया और फव्वारे की तरह खून बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर मुझे मेरे बाप और भाई का चेहरा दिख रहा था। जय ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे इसकी हिम्मत हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। उसने कहा कि उसने ही इन गुंडों को बुलाया था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जैसे खुद को छुड़ा रही थी ताकि उस गुंडे की जान ले सकूं। तभी जय ने कहा कि उसी ने गुंडे को बुलाया था और उसी ने खुद को पिटवाया भी है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जय के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, इतनी वाहियात हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने कहा कि मुझे हरकत में लाने के लिए उसने ऐसी हरकत की। मतलब हम कुछ समझे नहीं। ठीक यही सवाल मैंने भी किया। तो उसने कहा, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे शरीर ने कुछ हरकत तो की, तुम्हें कुछ महसूस तो हुआ। तुम्हारे अंदर की भावनाओं को जगाना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे इमोशंस, भावनाओं को जगा रहा था, क्योंकि भावनाएं ही तो जिंदगी है। पर क्यों तुम मेरे अंदर जीने की इच्छा डालना चाहते हो? नहीं जीना मुझे, और ना ही किसी भावना को महसूस करना है। इतना कुछ महसूस कर चुकी हूँ कि अब कुछ महसूस करने को नहीं बचा है। बचा है अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें महसूस करना है, जैसे खुशी, मुस्कान, सम्मान। नहीं, इन शब्दों से नफरत है मुझे कुछ महसूस नहीं करना और ना ही जीना है। चुप। एकदम चुप। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं। मरना चाहती हो ना? मरना चाहती हो तो क्यों भागी तुम अपने घर से? यहाँ तो एक बार में ही मर जाओगी, पर वहाँ रोज रोज तुम्हारे बाप और भाई मार तो रहे थे तुम्हें। फिर क्यों छोड़ा तुमने उन लोगों को? और मैं भी तो वहीं था। एक बार मुझसे कहती तो मैं खुद तुम्हारा गला घोट देता। मैं तुम्हें बस सुकून में और खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। मैं तुम्हें वहां से इसलिए लाया ताकि तुम खुश रह सको, अपनी जिंदगी आजादी से जी सको। अगर तुम्हें मरना ही है तो जाओ अपने घर और अपने घर पर जाकर मरो, क्योंकि मैं बुज़दिल और कमजोर लोगों को कंधा भी नहीं देता। समझी? मैं जीना चाहती हूँ, पर क्यों जीऊँ? किसके लिए जीऊँ मैं? मेरे लिए जियो। वैसे तो इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, पर तुम खुद के लिए नहीं जीना चाहती तो ठीक है, मेरे लिए तो जी सकती हो ना। क्यों जय? क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए इतना कुछ? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सवाल पूछ रही हो। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि किसी के लिए कुछ करने के लिए रिश्ते का होना जरूरी है?
तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ। क्या इंसानियत का रिश्ता काफी नहीं? मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ा रिश्ता होता है कि सामने वाले को इंसान समझना। वरना तुमसे बेहतर कौन जानता है कि इंसानों के भेष में जानवर कैसे रिश्ते निभाते हैं। अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए तो इंसानियत का रिश्ता मान लो, और इस रिश्ते को दोस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? कौन दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना कुछ करता है? तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो ये हमारा इज्जत का रिश्ता भी है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आगे देखा। मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की, वो सब कुछ किया जो मेरा मन था। मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। ऐसा लगता था सारी दुनिया मेरे पास है। मैं और मेरे पाँव एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अभी भी मेरे पास नहीं है। पूरे आसमान को अपने आंखों में भरने वाली मैं अब आसमान की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि किसी के चेहरे से मेरी नजरें हटी नहीं रही थी। वो चेहरा था आपका। इसे पहली नजर का प्यार कहें या प्यार की नजर, मैं तो बस प्यार के सागर में गोते लगा रही थी। जय भी बहुत खुश हुआ कि मैंने जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार को महसूस किया। सिर्फ आपके लिए मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, ताकि अपने प्यार को पाने की कोशिश कर सकूं। और सच में इस कॉलेज में बीते हर एक पल में मैंने केवल आपको देखा है, कभी आंखों से तो कभी दिल से। पर आपने मेरे प्यार की ना कभी कद्र की और ना ही इज्जत। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लगातार कोशिशें करती रही कि आप मेरे प्यार की कद्र करो, इज्जत करो। पर आपने मेरी और मेरे प्यार की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। पर फिर भी मैंने इस बात को दिल से नहीं लगाया। लेकिन जब आपने मेरे और जय के रिश्ते पर सवाल उठाया, तो ऐसा लगा कि मेरे दिल के करोड़ों टुकड़े हो गए हों और आपने अपने हाथों से उसे आसमान में उछाल दिया हो। क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर जय की बेइज्जती नहीं। जय मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है, मेरा सब कुछ है, उससे मेरा वजूद है। अब अगर मुझे अपने प्यार या दोस्ती में किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं दोस्ती को ही चुनूंगी, फिर चाहे पूरी जिंदगी मुझे एक तरफा प्यार के साथ ही क्यों ना जीना पड़े। चलती हूँ, जय मेरा इंतजार कर रहा होगा। शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने, बस किसी भी वक्त हमारे अर्जुन जी आते होंगे। I love you, Maya. अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि आपको माया और जय की दोस्ती कैसी लग रही है। और अगले एपिसोड के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।